औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए। आज हम बनाने लगे हैं क्रिस्पी पकोड़े, बहुत ही मज़े के और इतने आसान तरीके से इसको मैं बनाऊंगी। तो इस रेसिपी को आप इफ्तारी में बनाइएगा और आप यकीन करें कि ऐसे पकोड़े आज से पहले आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्याज और आलू को एक साथ मैंने काट लिया था, इनका छिलका उतार लिया है और अब प्याज और आलू की एक साथ में कटिंग कर लेती हूँ। इन दोनों चीज़ों को आपने काट के पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, मट्टी वगैरह इसमें जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। इस तरह स्लाइस में मैं प्याज काट लूँगी और फिंगर चिप्स की शेप में हम आलू काटेंगे। बारीक बारीक मैंने ये देखें दोनों चीज़ें काट ली हैं। काटने के बाद अब हम इसमें पालक शामिल कर देंगे। पालक को भी मैंने काट के मैंने जो है वो पालक एक साथ ही काट के उसको अच्छी तरह से वॉश करके और फिर उसको थोड़ा सा ड्राई करके फ्रिज में रख दिया है। जब मुझे इफ्तारी में पकोड़े बनाने होते हैं तो मैं थोड़ी सी पालक निकालती हूँ और इसमें डाल देती हूँ। जी तो चलिए अब हम इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। साबुत धनिया मैं इसमें शामिल करूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करूँगी और इसके अलावा हम इसमें कलवंजी थोड़ी सी डालेंगे। कलवंजी आप हर खाने में शामिल करें, आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखती है ये। नमक डाल रही हूँ हस्बे ज़ायक़ा और 1 चम्मच के करीब पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। ये तमाम मसाले डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अभी पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, तमाम मसाले इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं इस तरह से। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप के करीब बेसन। बेसन जो है वो 1 कप डाल रही हूँ और 1 कप से थोड़ा सा मैं ज़्यादा शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद दोबारा से आपने इसको करना है मिक्स। जिस तरह से पहले आपने इसको खाली मिक्स करना है, इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से बना लूँगी। जी तो ये देखिए हाथ की मदद से बहुत आसानी के साथ हो जाता है। साथ ही मैं थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर देती हूँ। पानी शामिल करने के बाद दोबारा से आपने इसको मिक्स करना है और अच्छी तरह से ये आपका बैटर जो है वो तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं। हाथ की मदद से अगर आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। जी तो ये देखें ये हो गया। अब मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी और तब तक हमारा ऑयल भी गर्म हो रहा है। तो 5 से 10 मिनट बाद आपसे मुलाकात होगी, ये जब तक अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। जी तो ये देखें तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं और अच्छी तरह से ये इसका बैटर जो है वो तैयार हो गया था। अब मैं इसके पकोड़े बना लेती हूँ। इसको मैं सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। हमेशा की तरह मैं आपको बता दूँ मैंने पहले से ऑयल डाल के रखा होता है और अफ्तारी में मैं इसी में पकोड़े वगैरह जो मतलब कि कबाब या कोई भी चीज़ हो तो मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ। हाथ की मदद से पकोड़े डालेंगे और हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह पकोड़े डाल देते हैं। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। चूल्हे की फ्लेम को हाई कर दिया है, ऑयल काफ़ी हद तक गर्म था और 5 से 7 मिनट बाद इसका मैं साइड चेंज कर रही हूँ। तकरीबन 4 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसका साइड चेंज कर लिया और अब तब तक हम इसका वेट करेंगे जब तक एक खूबसूरत सा कलर ना आ जाए। जी तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ गया और हमारे पकोड़े ये जो मैंने इसमें डाले थे ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इस तरह मैंने स्पाइडर की मदद से निकाल के अच्छी तरह से आपने इसका ऑयल निकाल देना और इसको मैं एक बाउल में रख दूँगी। इसी तरह से दोबारा हम जो दूसरी दफ़ा डाल रही हूँ मैं पकोड़े। जी तो मैंने दूसरी दफ़ा भी पकोड़े कढ़ाई में डाल दिए और ये जब तक तैयार होते हैं और फिर मैं आपको सारे तैयार करके आपसे मुलाकात करती हूँ। जी तो ये देखें ये फाइनल लुक है। आज की रेसिपी हमारी तैयार हो गई। क्रिस्पी पकोड़े बहुत ही मज़े के और बहुत आसान तरीके से मैंने बनाए। आप ये देख सकते हैं कितने मज़े के ये लग रहे हैं। तो ये रेसिपी आपने अपनी इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।